इंटरनेट पर नए नए किचन हैक्स रोज वायरल होते हैं, लेकिन क्या ये हैक्स सच में काम करते हैं या सिर्फ दिखाने के लिए हैं? हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति और आज अर्बन रसोई में हम कुछ क्रेजी और माइंड ब्लोइंग हैक्स टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये हिट होते हैं या मिस। जब भी हम अलग अलग तरह का आटा, बेसन, रवा, मैदा इस तरह की छन्नी से छानते हैं ना, तो बड़ी थाली या परात लेने के बाद भी देखिए कितना मेस हो जाता है। इसका सोल्यूशन मैंने कई सारे रील्स और शॉर्ट्स में देखा था और वो है ये एक ग्लास। आटा ग्लास में भरना है और छन्नी के ऊपर उल्टा करके शेक करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ऐसा करने से ग्लास छन्नी के अंदर ही घूमेगा और आटा बिल्कुल भी हमारी थाली या परात से बाहर नहीं निकलेगा। जैसा वीडियो में देखा था, ये ट्रिक परफेक्टली वर्क कर रही है और आगे से मैं भी इसी ट्रिक का यूज करूंगी। गाजर, मूली जैसी सब्जियों को ग्रेट करते समय अपने हाथों और नेल्स को बचाने के लिए गाजर को पहले फोर्क में फिक्स करेंगे और फिर उसे ग्रेट करेंगे। ये भी मैंने एक वीडियो में देखा था, पर जब मैंने इसे ट्राई किया तो ट्राई करते समय मुझे लगा कि गाजर और मूली का जो मोटा वाला हिस्सा होता है वो तो इजीली ग्रेट हो जाएगा, पर आगे का जो एकदम पतला वाला हिस्सा रहता है ना, वो न तो फोर्क में अच्छे से फिक्स हो पाएगा और न ही ग्रेट हो पाएगा। सेकेंडली, लास्ट का जो छोटा सा पोर्शन बचता है वो फोर्क के बाद भी ग्रेट नहीं हो रहा, उसे हमें अपने हाथों से ही ग्रेट करना पड़ेगा। तो एट लास्ट जहां रिस्क रहती है हाथों में लगने की, वो तो हमें हाथों से करना ही पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि हम अपने हाथों से ही इसे ग्रेट कर ले, काम ज्यादा फास्ट भी होगा और एफिशिएंट भी। ये जो बड़े बड़े दाल, चावल और आटे के पैकेट्स होते हैं वो इस तरह से धागे से सील्ड होते हैं। हर बार मैं इन्हें ओपन नहीं कर पाती थी और एट लास्ट थक के सीजर से कट कर देती थी, जिससे ये जो बैग है वो भी रीयूज नहीं हो पाता था। देन आई फाउंड दिस ट्रिक। जब आप इस सीलिंग को ध्यान से देखेंगे तो बैग के एक तरफ चेन पैटर्न की स्टिचिंग है और दूसरी तरफ डैश डैश डिजाइन की स्टिचिंग है। तो हमें चेन पैटर्न को सामने की तरफ रखना है और साइड में जो धागे हैं उनमें नॉट बंधी रहती है, तो या तो उसे हम हाथों से खोल लेंगे या फिर चाहे तो सीजर से भी कट कर सकते हैं। और फिर बस एक धागा जो रहेगा सिंगल, उसे हमें खींच लेना है, तो ये जो सील है बहुत ही इजीली ओपन हो जाएगी। है ना सिंपल? हो सकता है आप में से कई लोग को ये ट्रिक ऑलरेडी पता होगी, पर मुझे पता नहीं थी, इसलिए सोचा आप सभी के साथ भी शेयर करूं। और बस आराम से अब इस बैग को हम रीयूज कर सकते हैं। लेफ्ट ओवर केक्स एंड पेस्ट्रीज को ऐसे ही ओपन प्लेट में फ्रिज में स्टोर करने से वो ड्राई हो जाते हैं और फिर टेस्ट भी चेंज हो जाता है। अगर हम इसे इतने बड़े डोम शेप के बोल में रखते हैं तो दो पेस्ट्रीज एक साथ नहीं आ पाती है और इन्हें रखने और निकालने में भी दिक्कत आती है। इसीलिए ये रील देखकर तो इसे ट्राई करना बनता ही है। तो अपनी पेस्ट्रीज को भी मैंने बोल में रखने की जगह उस बोल के लिड में रखा है और ऊपर से बोल को कवर कर दिया है। इस तरह से फ्रिज में इसे रखना भी आसान है और फिर इसे निकालकर खाना भी, चाहे पेस्ट्रीज हो या फिर बड़े बड़े केक। इस ट्रिक से इन्हें रखना और भी आसान हो जाएगा। ये ट्रिक मैंने इंस्टाग्राम पर देखी थी, ट्राई किया और सक्सेसफुल रही। अगर ये वीडियो आपको अभी तक पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ अर्बन रसोई को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में घंटी को जरूर बजाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। हम सभी को पता है कि डायरेक्ट फ्रिज से निकाले हुए नींबू या एकदम ठंडे नींबू से जूस कंपैरेटिवली कम निकलता है। तो ज्यादा जूस एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसे या तो नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दें या 5 मिनट के लिए गर्म पानी में सोक कर दें। मैंने रेस्टोरेंट्स में अक्सर देखा है कि नींबू अलग तरह से कटे हुए मिलते हैं, तो दो ऑलमोस्ट सेम साइज के नींबू को हम अलग अलग शेप में कट करके जूस एक्सट्रैक्ट करके देखेंगे कि किस में ज्यादा रस निकलता है। पहले नींबू को मैंने एकदम नॉर्मल कट किया है, जैसे हम सभी लोग अपने अपने घरों में कट करते हैं, और जो दूसरा नींबू है उसके साइड्स कट किए हैं और बीच का सीड वाला पोर्शन छोड़ देंगे, जैसे कि हमें रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं।
नॉर्मल कटिंग वाले में से सबसे पहले तो हमें सीड निकालनी पड़ती है और फिर जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं। और अगर हम लेमन स्क्वीजर से भी जूस निकाले तो पूरा रस नहीं निकल पाता, बाद में हमें फिर से निकालना पड़ता है। जिस नींबू के हमने साइड्स कट किए थे डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा ज्यादा रस निकला है, पर उससे ज्यादा मुझे अच्छा लगा कि इसमें सीड्स निकालने का झंझट नहीं रहता और इसकी ग्रिप भी बहुत ही अच्छे से बनती है और जूस बहुत स्मूथली एक्सट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए मुझे ये जो सेकंड वाली टेक्निक है वो ज्यादा अच्छी लगी। घर में छोटी सी गेट टुगेदर हो या फिर बर्थडे पार्टीज, जब भी काफी सारी क्रॉकरी एक साथ धोनी होती है तो साबुन के हाथों से इनका स्लिप होकर गिरने का और टूटने का डर लगा रहता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। इसका सोल्यूशन है ये ओल्ड टाल, जिसे मैंने 2 पार्ट्स में कट कर लिया है और क्रॉकरी वॉश करने से पहले इसे सिंक में मैं बिछा दूंगी, जिससे एक कुशनिंग बन जाए और आराम से हम अपने ग्लासवेयर और सिरेमिक वेयर वॉश कर सके। बाय चांस अगर इन्हें धोते समय हमारी क्रॉकरी नीचे गिर भी जाती है तो इस टॉवल की कुशनिंग से टूटेगी नहीं। साथ ही बर्तन धोने के बाद बास्केट से पानी निकलता है और काउंटर टॉप गंदा होता है, तो उसका भी सोल्यूशन है ये आधा बचा हुआ टॉवल, जिससे आप अपने बास्केट के नीचे लगा ले और फिर बर्तनों से जो भी पानी ड्रिप होगा ना उसे ये एब्जॉर्ब कर लेगा और इस ट्रिक से क्रॉकरी भी सेफ रहेगी और काउंटर टॉप भी मेसी नहीं होगा। बस लास्ट में सिंक वाले टाल को अच्छे से वॉश करके नेक्स्ट टाइम हम फिर से यूज कर सकते हैं। इस तरह के लोफ टिन में पार्चमेंट पेपर लगाना अक्सर मुश्किल हो जाता है और पेपर ठीक तरह से फिक्स नहीं हो पाता और हमें सीजर से कई बार उसे कट करना पड़ता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये ट्रिक जरूर यूज कीजिए। टिन को उल्टा करके पार्चमेंट पेपर उसके ऊपर लगाएं। कॉर्नर्स की शार्प क्रीज बनाकर उसे टिन के अराउंड फोल्ड करेंगे, जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं। धीरे धीरे ये एकदम टिन के ही शेप का बन जाएगा और बस फिर टिन को सीधा करके उसमें ये पेपर वाला टिन हम रख देंगे। अभी ये थोड़ा सा लूज लग रहा है, पर जैसे ही हम इसमें केक बैटर डालेंगे तो वो अपने आप शेप ले लेगा। और देखा ना आपने कितना आसान है ये, हमें पार्चमेंट पेपर की बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। केक टिन के साथ साथ इस ट्रिक को मैं लंच बॉक्स के लिए भी यूज करती हूँ। पेपर फॉइल को इस तरह से फोल्ड करके जब हम लंच बॉक्स में रखते हैं तो देखिए ये कितना क्लीन लुक आता है ना। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो से जुड़े सवाल और सुझाव का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। अगर इसी तरह के वीडियोस आप और देखना पसंद करते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं स्वाति मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।